अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सुहेल। जी तो नाज़रीन, रुक करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। साहिवाल से आपको आगाह करें, जिला इंतजामिया क्रिसमस पर मसीही भाइयों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह की हदायत पर साहिवाल और चीचा वतनी में 2 क्रिसमस बाजार फाल, दोनों तहसीलों में 3 मोबाइल बाजार भी सार्फिन को सस्ती अशिया फराहम करेंगे। क्रिसमस बाजार में सब्जियों, फलों, आटा, चीनी, मुर्गी के गोश्त और दीगर अशिया की मार्केट से कम नर्ख पर फराहमी जिला इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीही भाइयों के साथ है। बाजारों की इंतजामिया को वाफिर और म्यारी अशिया खुर्दनोश फराहम करने की हदायत। क्रिसमस आयाम में मसीही इबादत गाहों और इसके अलावा आबादियों के इतराफ सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। खबर दे मुल्तान से बेहोशी मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब की हदायत पर मोबाइल एजुकेशन टीम पीएचपी मुल्तान रीजन राव मोहम्मद शफीक ने एलपीजी सिलेंडर की गाड़ियों में इस्तेमाल की रोकथाम, ट्रैफिक कवानीन, ओवरलोडिंग, फोग और स्मोक और रोड सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर्स दिए और वॉक का एहतमाम भी किया। आपको बताते चलें कि एलपीजी सिलेंडर्स का गाड़ियों का इस्तेमाल इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस है। गाड़ियों में मौजूद एलपीजी सिलेंडर्स की क्वालिटी चेक की जाएगी और घटिया क्वालिटी के सिलेंडर्स की हामिल गाड़ियों को भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार रीडर एसपी पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन राव मोहम्मद शफीक ने एलपीजी सिलेंडर्स के गाड़ियों में इस्तेमाल की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के मुख्तलिफ मकामात पर दिए जाने वाले लेक्चर्स में किया। उन्होंने कहा कि एसपी पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन हुमा नसीब की हदायत पर रीजन भर में ये मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को आगाही भी दी जा रही है और इस आगाह से खतरा है, इसे आगाह किया जाए और गफलत के मुर्तकब अफराद को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जीतनासीन खबर दें आपको, आरपीओ साहिवाल का पाकपतन तहसील फोर्ट वाला का विजिट। जीतनासीन बरोज बुध आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने आरिफ वाला का विजिट किया। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद का इस्तकबाल किया। आरपीओ साहिवाल ने डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार की हमरा एसडीपीओ ऑफिस आरिफ वाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए और संगीन मुकदमात के अमसलाजात को अज खुद चेक किया। आरपीओ साहिवाल ने प्रेस क्लब आरिफ वाला के मेम्बरान के साथ गुफ्तगू भी की। इसके अलावा आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने हवालात जुडिशनल बख्शी खाना आरिफ वाला का भी विजिट किया, जिसमें जुडिशनल सिक्योरिटी को भी चेक किया गया। आरपीओ साहिवाल ने बाद अजान डीपीओ पाकपतन, एसडीपीओज और एसएचओज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हज़ा के साथ क्राइम मीटिंग की। आरपीओ साहिवाल ने मीटिंग में मौजूद तमाम पुलिस अफसरान को हदायत की कि इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी और वारदात रोकने के लिए तमाम जदीद तकनीकी जरा इस्तेमाल किए जाएं ताकि गिरफ्तारियों को यकीनी बनाया जा सके और मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। हुकूमत की तरफ से जारी करदा हदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर की हदायत पर मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील बजरिया नोटिफिकेशन अमल में लाई गई। कमेटी मेंबरान में हामिद जावेद आवान, अब्दुल नासिर, तनवीर ए ताहिर, अयास खान, मोहम्मद अली भट्ट शामिल। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन हामिद जावेद आवान कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी मीडिया इश्तिहारात, वाजबात, रिकवरी के मसाइल को दूर करने के हवाले से लाए अमल तय करेगा। कमेटी डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर सकेगी। माहाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करना होगी। अब आपको खबर देते चले नज़ाकत, आपको बताते चले कि नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फर्स्ट मोहम्मद यूनस अजीज साहब ने थाना सिटी बुरेवाला के मशहूर मुकदमा कत्ल के मुलजिम मोहसिन खंड वल्द लियाकत अली भट्टी को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। दीगर हमराही मुलजिमान जो कि शफीक उर्फ बोनी वल्द रफीक भट्टी जो जमानत पर था, दौरान समात ही कत्ल हो गया, जबकि तीसरा मुलजिम अली रजा वल्द डॉक्टर विस्की का ताहाल मफरूर है। इस तकासा के मुताबिक चक नंबर L164-9 चीचावतनी के रहायशी जो के हाल मुकीम मियाँ टाउन बुरेवाला मोहम्मद अदनान वल मोहम्मद इस्लाम की मुदियत में थाना सिटी बुरेवाला पुलिस में मुकदमा नंबर 1820 मोरखा 31/2020 बजुर्म 302, 324, 34, 337 FV तेपे के तहत दर्ज था, जो कि मुद्दई के मुताबिक मेरा भाई राव फरहान वल्द इस्लाम AZ इंजीनियर दोपहर को तारा फ्लोर मिल चीचावतनी रोड पर दफ्तर में बैठा था कि इसी इस्लामी मुलजमान मोहसिन खंड शफीक और बॉबी और इसके अलावा दीगर मोटरसाइकिल होंडा 125 मुसल्ला पिस्टल आते और मेरे भाई को आवाज़ दी। बाहर आने पर मुलजिम शफीक उर्फ बॉबी ने सीधा फायर किया जो कि इसकी पीठ के बाई जानब लगा। मुलजिम अली रजा ने सीधा फायर किया जो कि बाई जानब लगा, जबकि मुलजिम मोहसिन खंड ने भी सीधा फायर किया जो मकतूल की कमर पे लगा। मजरूब को THQ बुरेवाला ले आया गया
جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے جو کہ گناہگار کے چلان فاضل عدالت میں پیش کیے۔ فاضل جج صاحب نے 9 ماہ کے اس کی مسلسل سماعت کی گواہان کی شہادت اور دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ملزم محسن کھنڈ و لیاقت علی بھٹی کو جرم سزا ثابت ہونے پر عمر قید اور 3 لاکھ روپے کی سزا دی، جبکہ ملزم علی رضا کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیں، موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 17 کی بڑی کارروائی ڈی ایس پی عاکف نشاط باجوہ جو کہ باجوہ صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم آپریشنل آفیسر طارق چودھری انسپیکٹر، اس کے علاوہ انسپیکٹر نصر اللہ خان کے ہمراہ ہیڈ کانسٹیبل عدنان جہان زیب، کانسٹیبل عرفان خالد، کانسٹیبل عمران نعیم 35 والے پٹھان پھاٹک پر واردات کی اطلاع موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 پر کال پر کالر احسن موبائل نمبر 0300083214 نے بتایا کہ 4 ڈاکوؤں نے میرے ساتھ ڈکیتی کی اور وہ ڈکیتی کر کے لاہور کی طرف فرار ہو گئے۔ موٹر وے پولیس نے بروقت ناکہ بندی کی، ملازمان کو روکا اور اس کے علاوہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 2 موٹر سائیکلوں سے تعاقب کیا اور فائرنگ کر کے 3 ڈاکو صدام حسین ولد عبد الرؤف سکنہ 100 جو کہ آپ کو بتاتے چلیں 4114L ضلع ساہیوال، فوجی لیاقت علی ولد اسماعیل سکنہ 4114L ضلع ساہیوال، شکیل احمد ولد منیر احمد سکنہ 4114L ضلع ساہیوال نمبر NA 114756 گرفتار کیا اور بعد ازاں SHO تھانہ سٹی آصف چوہان ہمراہ ایلیٹ فورس کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کو خبر دیں ساہیوال سے، جی تو ناظرین، ساہیوال میں 3 روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد جمہوریت اور اس کے علاوہ وفاقیت اور دیگر ریاستی امور پر ٹریننگ دی گئی، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی جناب رضوان مظفر شاہ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شیخ نعمان آصف، ضلعی صدر ٹریڈرز ونگ فوکل پرسنز ٹائیگر فورس نے کی۔ ٹریننگ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ شیخ نعمان آصف نے تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے دیگر امور پر بریفنگ دی۔ خصوصی شرکت سیکرٹری گڈ گورننس ڈاکٹر میجر مظہر شیرازی نے کی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نمائندگی کرنے اور ورکرز کو سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں، ممتاز سہوترا اسپین سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بارسلونا میں کرسمس کی سالانہ تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں خاص کر امام بارگاہ فاطمیہ نے اپنے دروازہ شرکا کے لیے کھول دیے اور محبت، امن، رواداری کے جذبے کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تقریب میں مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر کمیونٹیز نے بھرپور شرکت کی۔ میزبان پیام امن اسپین کے صدر جوزفین کرسٹینا تھے، جن کے مہمان خصوصی خرم شہزاد صدر تحریک انصاف ویلنسیا چودھری اشفاق باغان والا اور میاں شاہد حمید رائے تھے۔ ممتاز مسیحی رہنما سابق MPA جویل عامر سہوترا نے خصوصی شرکت کی۔ نظامت کے فرائض راجہ شفیق کیانی نے ادا کیا۔ مختلف مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے امن کے لیے جوزفین کرسٹینا کے کردار اور ان کی کاوش کو سراہا، جبکہ آرگنائزر کی طرف سے مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں رہنے والی تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں ساہیوال سے، جہاں پہ آپ کو آگاہ کریں DPO ساہیوال صادق بلوچ نے SDPO چیچا وطنی سرکل رانا اکمل رسول نادر کے تبادلے پر ان کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر DPO ساہیوال صادق بلوچ نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور نئی تعیناتی پر کامیابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ ٹرانسفر سپورٹنگ سروس کا حصہ ہے۔ انہوں نے SDPO چیچا وطنی سرکل اکمل رسول نادر کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو تعریفی شیلڈ بھی دی۔ اس موقع پر اکمل رسول نادر SDPO چیچا وطنی سرکل نے اپنی تعیناتی کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب کے آخر میں افسران نے DSP اکمل رسول نادر کو پھولوں کے گلدستے اور تحائف بھی دیے۔ تقریب میں SP انویسٹیگیشن ساہیوال میڈم شاہدہ نورین، اس کے علاوہ DSP لیگل اسلم حیات، SDPO سٹی اور اس کے علاوہ دیگر جملہ سٹاف بھی موقع پر موجود تھا۔ اب آپ کو خبر دیں چیچا وطنی سے، جہاں پہ تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 3412L کے رہائشی انسپیکٹر کے صاحبزادے حارث وزیر کے خلاف گالم گلوچ کی درخواست تھی۔ تفتیشی آفیسر کے بلانے پر حارث وزیر کا بھائی تھانے پر گیا۔ تفتیشی آفیسر نے حارث کو پیش کرنے کا کہا۔ حارث کا بھائی اگلے دن کا ٹائم لے کر آ گیا۔ رات کو پولیس نے ایک درخواست پر ایکشن لیتے ہوئے چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا۔ گھر میں گھس کر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس وقوع کی درخواست دی گئی تھی وہ 4 دن پہلے ہوا تھا اور گاؤں میں صلح بھی ہو گئی تھی۔ 4 دن بعد آج دوبارہ درخواست دی گئی۔ متاثرین نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے DPO ساہیوال سے تحقیقات اور پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس تھانہ صدر کا موقف لینے کے لیے رابطہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی پولیس موقف پیش نہ کر سکی اور فون بند کر دیا۔
रुख करते हैं, आपको आगाह करते चलें। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह की हदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स को चेक किया और वैक्सीनेशन न कराने वाले शहरियों को पेट्रोल की फराहमी पर 92(6)R और इसके अलावा मोहम्मदपुर रोड के इलाके में 2 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों को हदायत की है कि नो वैक्सीनेशन नो सर्विस के स्लोगन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओमिक्रॉन की हालिया लहर के बाद गफलत की वजह कोई गुंजाइश नहीं, हर शख्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। खबर दें आपको जीतनासीन, आपको आगाह करते चले। बांधी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक सिंध गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको बताते चले कि जानिब से सिंध में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ तंजीम के चेयरमैन रजा मोहम्मद चांडियो, STP रहनुमा सुबहान मक्सी और दीगर की क़यादत में नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने धरना और रोड ब्लॉक। इस मौके पर आबादगारों का कहना है कि सिंध के आबादगारों का मौशी कत्ल बंद किया जाए और यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग को फौरी खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से गंदम और दीगर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से छोटे आबादगार बहुत परेशान हैं। आबादगारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, वरना हम नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। खबर दें आपको मीरपुर खास से बेओशिफ इकबाल खौरी के मुताबिक साबिक सदर मुमलिकत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी टंडोला यार के देहात दरिया खान मरी में इनके करीबी दोस्त रईस गुलाम कादिर मरी की दावत पे पहुंचे। दावत तकरीब में रईस गुलाम कादिर मरी, चौधरी निजामुद्दीन अराई, PSF सिंध के नायब सदर दरिया खान मरी समेत PPP के MNAs MPAs समेत पार्टी रहनुमा मौजूद। मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ रहनुमा PS47 हैदराबाद पर इलेक्शन लड़ने वाले अराई वेलफेयर सोसाइटी के साबिक सदर चौधरी निजामुद्दीन अराई ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए जीतनासीन, अब आपको खबर देते चले खुशाब से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल में डायलिसिस मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डायलिसिस मशीन नूरपुर थल की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अब यहाँ के मरीजों को डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से नूरपुर थल की आवाम के लिए बहुत बड़ा इकदाम है। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मौजूद मरीजों और इनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर सब ने अस्पताल इंतजामी की मुखलिसाना ताउन की शानदार अल्फाज में सताइश भी की। इस मौके पर डॉक्टर राव गुलजार, इसके अलावा यूसुफ DHO, SP खुशाब, असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल सरदार महताब अहमद और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि कसीर तादाद में डॉक्टर साहिबान और इलाका की सियासी, समाजी, सहाफ़ती और तजारती शख्सियात भी मौजूद थी। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। जीतनासीन, अब आपको खबर देते चलें झंग से। आपको आगाह करें झंग से हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी झंग चर्च में सेनेट मार्टिन स्कूल की जानिब से आपको बताते चलें तकरीब MD तनवीन गुलजार अमरीका की तरफ से तकरीब दर्जनों बच्चों और कैश कोट दीगर इनामात दिए गए। आपको बताते चलें कि DPO झंग हसन असद अलवी, DSP सिटी झंग राय सैफुल भट्टी और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सजाद बाबर, इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम, सिक्योरिटी इंचार्ज नवाज खान और दीगर भी शरीक हुए। आपको बताते चलें कि इस तकरीब में शुरका ने SDP तनवीर गुलजार को खराज तहसीन DPO झंग के अपने कलमात में तनवीर गुलजार की तारीफ भी की। अब आपको खबर देते चले थाना सदर की हदूद चक नंबर 23W का रिहायशी मशहूर जेब कतरा अकरम अकरमी, जो कि आपको बताते चले कि अकरम अकरी बलोच खुद को कानून से बालातर समझने लगा, सरेआम असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने लगा, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। अहले इलाका का DPO विहाड़ी से फौरी तौर पर नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा है। इस हवाले से SHO थाना सदर का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुख करेंगे मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ इकबाल गौरी के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध अवाम पर मुसल्लत किए गए काले बल्दियाती कानून के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जद्दोजहद के सिलसिले में बर वक्त बरकरार रखते हुए 24 दिसंबर बरोज जुम्मा दोपहर 2 बजे पोस्ट ऑफिस चौक से बल्दिया मीरपुर खास तक PTI मीरपुर खास के सदर आफ्ताब कुरैशी और जिले तंजीम की जानिब से एहतजाजी रैली में कायदे हज़ब इख्तलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख शिरकत करेंगे। आपको खबर देते चले राजनपुर से मुज़म्मिल यासीन के मुताबिक सलीमाबाद में सेठ रईस आलिम चाचड़ के बेटे रईस आतिफ आलम के वलीमे पर चाचड़ बरादरी की शान मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत रईस जाम सफदर अब्बास चाचड़ की शिरकत। जाम सफदर अब्बास चाचड़ का शानदार इस्तकबाल जाम सफदर
عباس چاچر قوم کی شان ہیں اور چاچر قبیلے کے وڈیرے ہیں۔ جام صفدر عباس چاچر کا استقبال کرنے والوں میں رئیس ڈاکٹر شہباز لطیف، رئیس یعقوب، رئیس مبشر عالم نے جام صفدر عباس چاچر کا شاندار استقبال کیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاور پلس نیوز HD۔ میں رضا سہیل، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔